हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास +1 का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को क्या गिवन है स्टूडेंट, इसने कहा है कि राइट द रिलेशन आर। रिलेशन जो है वो आर से ही डिफाइन होता है। इसने क्या कहा है कि एक्स और आपके पास क्या है, ऑर्डर्ड पेयर आपके गिवन है एक्स कोमा एक्स की क्यूब। तो यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट क्या होता है रिलेशन, जब हम रिलेशन डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो आपके एक्स और वाई होते हैं। तो यहाँ पे जो वाई है वो बेसिकली आपको क्या गिवन है, एक्स की क्यूब गिवन है। ठीक है, तो क्या होगा, हम अपने क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो भी आपको एक्स की यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी हम क्या करेंगे, उसी वैल्यू का 3 टाइम्स, मतलब आप एक्स की वैल्यू को उसके ऊपर क्या है क्यूबिक अप्लाई कर दोगे, उसको सोल्व करेंगे, तब वहां हमारे पास क्या है y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब x के बारे में हमें क्या पता चल रहा है, x के बारे में हमें पता है कि x इज अ प्राइम नंबर लेस देन आपके पास कितना है 10। ठीक है, तो जो x के बारे में हमें पता चल रहा है कि x क्या है, प्राइम नंबर है जो कि 10 से क्या है, कम है। फिर उसने कहा कि इन द रोस्ट फॉर्म, मतलब जो आपको इसको ना जो आपको रोस्टर फॉर्म में बना के दिखाना है। ठीक है, तो चलो इस पे वर्क करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो प्राइम नंबर है स्टूडेंट, देखो प्राइम नंबर्स, ठीक है, लेस देन हमारे पास क्या है 7 इज, कितने होंगे स्टूडेंट, जो प्राइम नंबर होंगे 7 से लेस वो क्या होंगे, हमारे पास 2 होंगे। ठीक है, 3 होगा, 5 होगा और हमारे पास क्या होगा 7। यही आ सकते हैं ना, लीस्ट प्राइम तो आपका 2 ही होता है। तो 10 से हमारे पास जितने भी लेस जो प्राइम नंबर्स थे वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिए। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या कहा, इसको कहा कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाना है आपको। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, हमने यहाँ पर कहा कि अब इसको लेना है। ठीक है, फर्स्ट जो हमारे पास प्राइम नंबर है वो क्या है आपका 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा, कोमा। अब यहाँ पे x की क्यूब है, x की मतलब ये y जो आपका सेकंड आपका एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का वो y होता है ना, और y जो है वो हमें क्या है, x की क्यूब गिवन है। तो x की वैल्यू मतलब यहाँ पे x की क्यूब अप्लाई करोगे तो x ये जो 2 है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो आपको कितना मिल जाएगा स्टूडेंट, 8 मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट आपका जो प्राइम नंबर रहेगा वो 3 रहेगा, तो हमने 3 अप्लाई किया, सेम एज इट इज यहाँ पे 3 की आप क्यूब अप्लाई करोगे तो आप इसको 3 3 जा क्या होता है 9 होता है, 9 3 जा क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का 27 होता है। ठीक है, तो 27 आ जाएगा, कोमा। फिर नेक्स्ट आपके पास प्राइम नंबर स्टूडेंट कितना है, 5 है। अब आप इसको 5 को 3 टाइम्स करो तो 5 5 क्या होता है 25, 25 आपके पास होता है 125 होता है। ठीक है स्टूडेंट, देन आपके पास क्या होगा, फोर्थ पेयर बनेगा हमारे पास, ये देखो हमारे पास x कितना है 7 है, और उसके बाद हमने यहाँ पर बताया कि 7 का हमने क्यूब बताना है। तो 7 7 आपके पास कितना है 49, और 49 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है आपके पास 343। ठीक है, तो 343 आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म में बनाना था तो हमने यहाँ पे रोस्टर फॉर्म बना दिया। ठीक है, अगर बाय चांस इसी क्वेश्चन में आपसे डोमेन पूछी जाए या आपसे रेंज पूछी जाए तो हमारे डोमेन क्या रहेगी स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, वैसे इसमें है नहीं लेकिन अगर हम फिर भी अगर आपको क्वेश्चन में बाय चांस गिवन हो तो क्या लिखेंगे, तो डोमेन क्या होती है, जो भी आपका ऑर्डर्ड पेयर होता है उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, डोमेन होती है। तो 2 3 आपका 5 और जो 7 है वो आपकी डोमेन हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे क्या है कोड जो हमारे पास क्या है रेंज की बात करें, रेंज क्या रहेगी हमारी 8 और 27, 125 और 343 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है कि लेट ए, आपके पास एक ए सेट गिवन है एक्स वाई जेड एंड बी आपके पास अनदर सेट है, इसकी जो एलिमेंट है वो क्या है 1 2 है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं स्टूडेंट, जब आप लोगों को 2 सेट गिवन हो और आपको वहां पे बताना हो कि रिलेशन बताना हो किसी भी 2 सेट्स का और उसके मतलब आपको नंबर बताने हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जैसे हमने यहाँ पर सेट लिखा ए हमारे पास क्या है एक्स वाई और जेड है। ठीक है, एंड हमारे पास बी क्या है 1 और 2, हमारे पास ये सेट हो गए। तो हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए कितने हैं आपके पास स्टूडेंट 3 हैं, और हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट बी कितने हैं हमारे पास 2 हैं। तो जब हम इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं स्टूडेंट तो वो क्या होता है 3 into 2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट तक। लेकिन हमने यहाँ पे क्या बताना है नंबर ऑफ रिलेशन। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी विच इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू पावर, आपके पास क्या होती है स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है। ठीक है, क्या होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू पावर कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कितनी आई स्टूडेंट आपकी 6 है, तो 2 रेस्ट टू पावर आपके पास क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 हमने इस टाइप से किया है। क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट आपको क्या गिवन है, इसने कहा कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, मतलब जो रिलेशन है वो किस पर है जेड पर है, और जो जेड है वो स्टूडेंट आप लोगों का बेसिकली क्या है इंटीजर का सेट है। ठीक है, फिर उसने कहा डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन किया गया है रिलेशन आर को, उसने कहा ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट, वो इस टाइप से है ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब ए और जो बी है वो कहां से आएंगे जेड में से आ रहे हैं, और जो जेड है वो आप लोगों को क्या है इंटीजर का सेट है। तो इसने कहा कि ए माइनस बी इज एन इंटीजर, और जो ए उनका जो आपने ए और बी जो है वो इंटीजर में से आ रहे हैं, तो उनका ए माइनस बी उनका डिफरेंस भी कहां से आना चाहिए इंटीजर में से ही आना चाहिए। फिर उसने कहा फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, तो आप लोगों को यहाँ पे इसका डोमेन बताना है, रेंज बताना है, किसकी रिलेशन आर की बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हमें पता है स्टूडेंट कि हमारा इंटीजर का सेट है, तो सभी को पता है कि इंटीजर के सेट्स में क्या होते हैं सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं, 0 आता है और पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो सकता है इंटीजर का सेट होता है। ठीक, अगर हम यहाँ पे अगर इसको एरो डायग्राम की हेल्प से अगर हम समझें स्टूडेंट, ये हमारा इंटीजर का सेट है, क्योंकि रिलेशन जो होते हैं वो 2 सेट पे डिफाइंड होती है ना, तो यहाँ पे z से लेके z तक आ गया। अब मान लीजिए हमारे पास क्या -1 है, 0 है, 1 2 3 अप टू सोनी, इस तरह से नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे लगा लो, और यहाँ पे हमारे पास क्या है पॉजिटिव पॉइंट्स लगा लो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करती हूँ स्टूडेंट, तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे -1 का मेरे पास क्या होगा, देखो -1 के साथ होगा, फिर -1 का मेरे पास क्या होगा 0 के साथ होगा, फिर -1 का मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट 1 के साथ आएगा, फिर -1 का मतलब मेरे पास क्या होगा 2 के साथ आएगा। ठीक है, इस तरह से अप टू सोन, क्योंकि ये तो आपके पास क्या है ये अप टू सोन इन्फिनिटी चलता है ना, ये भी आपका इन्फिनिटी चलता है, और यहाँ पे ये नेगेटिव इन्फिनिटी, तो मतलब इस तरह से आप लोगों के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट तो इस टाइप से निकलेगा। अब बात हमने यहाँ पर कहा, देखो इसने कहा कि ऑर्डर्ड पेयर वो बनेंगे जहां पे ए कोमा बी कहां बिलोंग करेंगे, आपके जेड में बिलोंग करेंगे। चेक कीजिए -1 ये सारे के सारे आपको कहां मिलेंगे इंटीजर के सेट में मिलेंगे ना। फिर इसने कहा कि ए -1 और 0 वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा ऑर्डर्ड पेयर में। तो कहने का क्या मतलब है, इसने ये कहा कि ए माइनस बी इज एन इंटीजर। अब आप ये चेक कीजिए कि उसने कहा कि अगर ए में से अगर हम बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इंटीजर आना चाहिए। अब चीज पोज करके देखो, हमारे पास यहाँ पे चेक कीजिए, अगर मैं -1 में से अगर मैं नेगेटिव, आपके पास क्या है ये वाला दूसरा नंबर आपके पास, देखो ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है, अब मैंने इसको ए रखा, ये हमारे पास a माइनस बी हो गया। ठीक है, तो a आपके पास नेगेटिव है, नेगेटिव का साइन है, और ये वाला नेगेटिव A1 था, तो मैंने कहा नेगेटिव, ये आपके पास हो गया पॉजिटिव, तो ये 0 आ गया। तो आप ये चेक कर सकते हैं ये आपका कहाँ बिलोंग करता है स्टूडेंट, इंटीजर में बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि जो 0 होती है वो तो आपको इंटीजर में मिलती है ना, तो इसका मतलब ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है मतलब जो ये ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन आर में जा रहा है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे चेक करते हैं, इसका सेकंड ऑर्डर पेयर चेक करते हैं स्टूडेंट, वो क्या है -1 और 0। देखो इसकी कंडीशन चेक कीजिए, इसने कहा ए और बी जो है वो जेड में से आने चाहिए। चेक कीजिए -1 और 0 आता है ना इंटीजर में से, -1 भी इंटीजर में मिलता है, 0 भी आपको इंटीजर में मिलता है। फिर उसने क्या कहा, उसने कहा कि इन दोनों का माइनस भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अब आप इसको कर लीजिए, ए के स्पेस पे क्या है -1 है, बी के स्पेस पे क्या है 0 है।
तो a माइनस बी कर रहे हैं ना, तो -1 फिर नेगेटिव आपके पास 0, ठीक है। तो -1 देखो 0 1 -1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आपके पास -1 ही आएगा ना। और ये भी हमारा कहाँ बिलोंग करता है स्टूडेंट, जेड इंटीजर में ही बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि -1 आपको कहाँ मिलते हैं, इंटीजर में मिलता है। मतलब जितने भी आप लोग ये इतने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इसको सोल्व करोगे तो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का डिफरेंस जो है वो आपको क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं एट लास्ट कि जो हमारे पास, अब देखो ये तो सारे के सारे हमारे पास जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है वो तो इंटीजर में जा रहे हैं। तो हमारा वर्क क्या रह जाएगा स्टूडेंट, डोमेन और रेंज को फाइंड करना। तो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट डोमेन क्या रहेगी, डोमेन और हमारे पास क्या है, रेंज क्या रहेगी, ठीक। तो डोमेन की अगर हम बात करें, ठीक है, इसका फर्स्ट एलिमेंट यही तो चेक करते हैं ना। अब आप ये चेक कीजिए, इसका सारा का सारा जो इंटीजर का सारे के सारा फर्स्ट एलिमेंट वो सारा का क्या होगा स्टूडेंट, इंटीजर ही होगा। और रेंज भी क्या रहेगी, इंटीजर। क्यों? क्योंकि अभी देखो मैंने यहाँ पे जो है वो -1 से स्टार्ट किया था, लेकिन आप यहाँ पे चेक कीजिए इंटीजर के सेट में -1, -2, -3, -4, -5, -6 अप टू सोन -इन्फिनिटी तक, ये सारे के सारे नंबर भी तो इस एरो डायग्राम में आने थे ना। लेकिन मैंने तो कहां से लिया था, -1 से। मतलब आप लोगों को समझाने के लिए मैंने -1 से स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो लेकिन आएंगे तो सारे के सारे नंबर इस एरो डायग्राम में भी फिर सेम एज डी, ये सारे के सारे नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जो ये 0 इंक्लूड है वो सारा का सारा इस क्या कहते हैं डोमेन में आएगा, सॉरी क्या कहते हैं इसे, इस जेड सेट में आएगा, ठीक है ना। तो ये जो आपके पास होता है, इसके जो आने वाले फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, जो इधर वाला सेट होता है, ये सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट क्या होते हैं, डोमेन के ही तो होते हैं। तो जो फर्स्ट आपके पास एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे डोमेन होंगे। और रेंज की बात की जाती है तो जो रिलेट करके आता है वो रिलेट भी कहाँ से करके आ रहा है, Z से ही आ रहा है ना। तो रेंज क्या हो जाएगी आपकी, Z हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 हो गए हैं, ये कर लीजिए।